जी तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलाम है। मसनून कादिर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। मैं इन दिनों बच्चों की तालीम पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे एकदम ख्याल जहन में आया, इस वक्त जो हमारे मुल्क में तालीम दी जा रही है इस पर भी ज़रा बात होनी चाहिए। जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे ना, तो आप सब सुन के हैरान हो जाएंगे, 99% यहाँ शरअ तालीम थी। उस वक़्त फ़ारसी, उर्दू, अरबी, सरफ, नाव और दीगर जो ज़रूरियात यहाँ की थी तालीम की, वो शहरों में 99% थी। अंग्रेज़ों ने पहला वार ये किया कि सारी तालीम को रिजेक्ट कर दिया कि ये फरसूदा है, और नया तालीमी निज़ाम मुतारफ़ करवा के उसने सब को नाख्वानदा कर दिया। और सरकारी मुलाजमीन के लिए जो शराइत रखी गई थी, अब ये देख लो कि 14 साल या 16 साल या 18 साल मजीद पढ़ना है, फिर जाके वहाँ मुलाजम बनना है। तो चाहिए तो ये था कि सबसे पहले तहरीक उनके ख़िलाफ़ तालीम पे उठाई जाती और उनसे ये बात मनवाई जाती कि हमारी तालीम को तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन चलो खैर, हकीकत में तालीम वो होती है जो मादरी हो। जो इंसान मादरी जबान में तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और बड़े बड़े कारनामे सारे अंजाम दे सकता है, वो किसी और जबान में नहीं दे सकता। जबान तो दीगर अकवाम से राब्ते के लिए होती है और कुछ करने के लिए तो मादरी जबान होती है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम लोग 72-74 साल हो गए, हम अभी तक बहुत पीछे क्यों हैं? हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं है, अदारों में काम नहीं हो रहा, हेल्थ में हमने कौन से कारनामे सार अंजाम दे दिए, आईटी में हमने कौन से कारनामे सार अंजाम दे दिए। जब जापान दूसरी जंगे अजीम में सरेंडर करता है ना, जब जापान दूसरी जंगे अजीम में सरेंडर करता है, तो जापान ने उनसे कहा कि एक मुतालबा हमारा मान लें, बाकी हम वाइट पेपर पे दस्तखत कर देंगे, जो लिख दोगे हम मान लेंगे। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी हमारे निज़ाम तालीम को ना छेड़ना। उन्होंने कहा इससे क्या होना है, ये शिकस्त खोरदा है, जब हम अपनी तालीम यहां मुतारफ करवाएंगे ये खुद ही मतवज्जे हो जाएंगे। और उन्होंने मादरी जबान में चंद सालों में पांव पे खड़े होके दुनिया के अमीर तरीन बन गए। और उस वक्त अमेरिका ने वहां बड़े बड़े अदारे खोले इंग्लिश के लिए, फ्री तालीम रखी, लेकिन वहां कोई तालीम हासिल करने नहीं आता था। फिर इन्होंने उस पर वजीफे मुकर्रर किए, तब भी तालीम किसी ने हासिल नहीं की। उन्होंने मादरी जबान में तालीम से दुनिया भर में अपना मनवाया। चाइना को देख लो, मादरी जबान में चल रहा है, रशिया को देख लो, वो अपनी मादरी जबान में चल रहा है। मैं 2-4 यहां मिसालें दूंगा और मैं यूट्यूब पे दे रहा हूं, कुछ छुप छुपा के कहीं बैठ के बात नहीं कर रहा। अगर मेरी इस बात से कोई डिनाई करता है तो वो आए मैदान में कमेंट्स लिखे या वीडियो बनाए और बंदों पब्लिक के सामने बैठ जाए। मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरी तालीम नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं जानता, उर्दू थोड़ी बहुत जानता हूं, और उस थोड़ी बहुत उर्दू के बदले मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत अजीम और बुलंद मकाम अता किया। हर शोबा जिंदगी में अल्लाह ने दिया। वकालत में आया, बड़े बड़े सीनियर लॉयर मेरे मुकाबले में होते थे और मुझे अल्लाह ने कामयाब किया। होता क्या है कि जो इंग्लिश की बुक होती है, मैं सीधी आपको बताने लगा, मैं किसी के पास बैठता से कहूँ यार ये जरा ट्रांसलेट करवा देना, ट्रांसलेट करके उर्दू सामने मेरे आ जाती है बुक पे, उसको सामने रख के मैं अपने केस की तैयारी करता हूं। मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि यार आप चंद माह लगाओगे तो इंग्लिश सीख लोगे। मैंने कहा मैं पूरी जिंदगी भी लगा दूं तो इंग्लिश नहीं सीख सकता।
हर आदमी का तर्ज जिंदगी होता है, हर एक के रहन सहन के कुछ ज़वाबत होते हैं, उनका कल्चर होता है, उनके एहसासात होते हैं जो उसकी मादरी जबान के साथ जुड़े होते हैं। जब इंसान उससे हटता है तो वो डेवलप नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के तमाम वकला को एक बात करता हूं, अल्लाह की जात के भरोसे पे 302 के मुकदमात में एक शहादत देने आते हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने पोस्टमार्टम किया होता है। 99% जो है ना वकला वो हिचकिचाते हैं उनसे सवाल पूछने में, और जो 1% है ना वो भी कोई मजे के सवाल नहीं पूछते। मैं आपके सामने हूं, 2014 की जनवरी में आकब नजीर साहब की अदालत में डॉक्टर से मैंने सवाल पूछे और जनवरी के महीने में 3 गिलास पानी पिया और टिश्यू का पेपर मंगवा लिया पसीना साफ करने के लिए। मैंने क्या काम किया था, मैंने अपने जहन में सोचा कि यार पहले मुझे ये देखना चाहिए कि जो पोस्टमार्टम करने के असूल हैं, रूल हैं, वो क्या है। मैंने बुक मंगवा ली जो ये निसाब में पढ़ते हैं। वहां मैंने डॉक्टर साहब के पास कुछ देर बैठना, रजिस्टर ले लिया, उनसे ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। लिखता गया लिखता गया लिखता गया, बाद में उर्दू को सामने रख के मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसको सामने रख के पोस्टमार्टम को देखा तो मैंने देखा उन्होंने रूल ही फॉलो नहीं किए। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि यार बात पता नहीं क्या है, सच पूछे तो डॉक्टरों को भी नहीं पता कि पोस्टमार्टम कैसे करना है। ये मैं यूट्यूब पे बात कर रहा हूं और जो पूरे पाकिस्तान में से मेरी इस बात को डिनाई करता है वो मेरे मुकाबले में आए बैठे मेरे सामने, मुझे बुलाए, कहीं बुलाना है, मैं सामने बैठ के दोनों मिलकर वीडियो बनाते हैं। ऐसी कौन सी बात है। या एक और काम कर लें, किसी भी मर्डर केस में जिसमें 2 अक्यूज्ड हों, पाकिस्तान के टॉप 10 वकील एक अक्यूज्ड की डॉक्टर पे जिरा करें, क्रॉस एग्जामिनेशन करें, एक का मैं करता हूं, फैसला आवाम कर देगी। ये नहीं कि मैं उनसे ज्यादा इल्म जानता हूं, मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं जानता, सिर्फ ये है कि मैंने उर्दू में सीखा। एक और बात करता, हमारे अदारों में जो कुछ हो रहा है, हमारी अदालतों में जो कुछ हो रहा है, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करता था, मुझे ट्रांसलेट कराना नहीं आता था, जज साहब करवा रहे थे तो मुझे मुतअद्दिद वकला कह रहे थे। उस वक्त अदारे मेरे खिलाफ थे, जजेस मेरे खिलाफ थे, वकील सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी। मुझे चंद एक वकला ने अलहदगी में कहा कि जो चीज़ आप साबित करते हो वो 100% नहीं रिकॉर्ड पे आ रही, 70-80% तो उसको अलग किया जा रहा है, 20% तकरीबन आ रहा है रिकॉर्ड पे। मैंने कहा 20 आ रहा है, उन्होंने कहा आ रहा है। मैंने कहा मुझे सिर्फ 40% चाहिए, 20 भी बहुत है। फिर क्या होता है, जब सारा ट्रायल मुकम्मल हो जाता है, मैं एक बंदे को देता हूं कि यार ये मुझे ट्रांसलेट कर देना। फिर मेरे ज़हन में आता है, मैं शुरू से इंग्लिश को शक की निगाह से देखता हूं, और जो मैं बचपन से जो मेरी फीलिंग है वो यही है कि हमारा बेड़ा गर्क करने वाली इंग्लिश है। फिर मैं एक और बड़े बड़े तालीम याफ्ता बंदे हैं, बड़े बड़े तालीम याफ्ता बंदों को दिए जिनमें लॉयर थे, डॉक्टर थे, बड़ी बड़ी तालीम थी उनकी। मैंने मुख्तलिफ 4 बंदों से ट्रांसलेट करवाया, चारों की ट्रांसलेट अलग अलग थी। मैंने जज साहब से कहा, और एक और बात बता दूं, बहुत मुद्दतों पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि अदालतें उर्दू में फैसला करें, लेकिन वकील जो है ना ये इसलिए नहीं करवा रहा, अगर उर्दू में अदालतों में काम शुरू हो जाए तो आम बंदा भी समझना शुरू हो जाएगा, और ये वकला नहीं चाहते कि आम बंदा समझे कि अदालतों में होता क्या है। तो मैंने वहां क्या करते हैं कि जब ये ट्रांसलेट की जाता है, फिर शाम को उसको अलग उर्दू में ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब जो ट्रांसलेट आपने किया है ना उसकी कॉपी मुझे दे दें। उन्होंने कहा जी क्यों। मैंने कहा कि मैंने फाइनल आर्गूमेंट्स देने, मैं उसके मुताबिक देना चाहता हूं। जज साहब ने कहा जी वो टेम्परेरी होता है,
मैंने कहा मोहतरम, और कह रहे आप वो इंग्लिश को ही मद्देनजर रखे। मैं कहा इंग्लिश की ये पोजीशन है कि 4 बंदों से ट्रांसलेट करवाया, चारों की मुख्तलिफ है, मैं किस पे यकीन करूं? उन्होंने कहा जिस पे भी करना है करो, लेकिन वो नहीं हम दे सकते, वो भी ऑथेंटिक नहीं। जज साहब के वास्ते सामने बैठो, आकब नजीर साहब उनका नाम है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन आजकल पंजाब में कहीं ना कहीं होंगे। बात पता क्या है, हमारे यहां नफ्सियाती मसाइल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। 50% से ज्यादा नफ्सियाती मरीज हैं। उनके इलाज क्यों नहीं हो रहे? उनके सारे इलाज इंग्लिश में हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने अपने घर के अंदर मरीजों के इलाज किए, डॉक्टरों के तावन से किया, मिलके किया। उसमें जो अहम चीज होती है वो साइकोथेरापी होती है। मैं इस चीज का अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए भी चैलेंज करता हूं। कोई एक जैसे 2 मरीज ले ले, पाकिस्तान के टॉप के डॉक्टर साइकाट्रिस्ट, एक की वो साइकोथेरापी शुरू कर दे, एक की मैं शुरू कर देता हूं, रिजल्ट देख लेना। बेहतर रिजल्ट इसलिए आएगा कि मैंने मादरी जुबान में सीखी है साइकोथेरापी कैसे करनी है। अब मैं 1-2 बातें करूंगा जिससे आप सबको समझ आ जाएगी। हम लोग मादरी जुबान में बैठे बैठे आपस में एक दूसरे से इशारे में बात नहीं कर लेते। उसके बाद एक लफ्ज के हर इलाके में मतलब अलग अलग नहीं होते। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात सुनाने लगा हूं। सोशल मीडिया पे एक लेडी डॉक्टर है। अब देख लो कि लेडी डॉक्टर को समझा जाता है कि ये इंग्लिश पे अबूर रखती हैं, तो वो कोई मामला था डिस्कस करना, तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसने पूछा, फिर मैंने आगे सुनसे कहा कि चूंकि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं तो मैं आपको बात बता देता हूं। उसने इतना गुस्सा किया और मुझे ऐसे नाजेबा अल्फाज से उसने जवाब दिया कि तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे प्रोफेशनल कहने की। मैंने आगे से पूछा कि खुदा की बंदी ये प्रोफेशनल क्या होता है? उसने कहा जी वो जो डेरे चलाने वाली तोहफे होती है वो प्रोफेशनल होती है। ये बात भी वो लेडी डॉक्टर आज भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मेरी ये बात झूठ हो तो डिनाई करें। मैंने गूगल से सर्च करके स्क्रीनशॉट लेके सेंड किया। मैंने कहा जी अगर आप डॉक्टरों के ये हालात हैं तो फिर हम जैसों के क्या हालात होंगे? हैं? पता ही क्या है, एक बात बताओ, इंग्लिश तालीम जो है ये आज सस्ती है, बहुत महंगी है। चंद % लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान तबका जितने भी आ जाते हैं, इनका तो ऐसे घरानों से तल्लक होता है जहां बच्चों को बचपन से इंग्लिश बोलचाल शुरू कर दी जाती है। वो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, वहां वो तालीम हासिल करते हैं और हमारे ऊपर इक़्तिदार करते हैं। भाई इंग्लिश पढ़ के इक़्तिदार करना बुरी बात नहीं, वो जो डिफरेंट आ जाता है हमारे और उनके दरमियान, वो हमारे मसाइल को नहीं समझ सकते, हमारे हालात को नहीं समझते, हमें नहीं समझते, मुल्क के मसाइल को नहीं समझते, इसका सोल्यूशन कहां से वो निकालेंगे? ये जो अदालतों में फैसले हो रहे हैं, हमारे देहातों में, हमारे गली मोहल्लों में बड़े बुजुर्ग अनपढ़ ऐसे मामलात को चंद मिनटों में बिठा के निपटा नहीं देते। अदालतों में तो वही जाते हैं ना जिनका थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, वरना मोहल्लों में आप लोग रोजाना की बुनियाद पे नहीं देखते। बल्कि उसे भी छोड़ो, हमारे थानों के अंदर है, मैट्रिक पढ़े हुए थानेदार हैं, कांस्टेबल से भर्ती हुए हैं और रोजाना 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 लोगों के मामला बिठा के आपस में सॉल्व कर रहे होते हैं, पंजाबी में कर रहे होते हैं। मैं यहां पे एक सवाल आज पूछता हूं और मैं बड़े लोगों से ना आजरा मजाक ये पूछ चुका हूं। ये गाना है, जदों हौली जी लेना मेरा नाम है थां मर जानिया, और मैं पूछता हूं इसका उर्दू करो या इंग्लिश करो। और आज मैं सबको कह रहा हूं, जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, बल्कि मैं एक और चैलेंज करता हूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर
मुझे एक बंदा कुछ साबित कर दे जिसे इंग्लिश पे मुकम्मल अबूर हो, एक बंदा जिसे इंग्लिश पे मुकम्मल अबूर हो। और मैं ऐसे बेशुमार माइया बाबे पेश कर सकता हूं जिन्होंने बड़े शहरों को नहीं देखा, तालीमी अदारों को नहीं देखा, उनको पंजाबी पे, उर्दू पे, अपने इलाकाई जबानों पे मुकम्मल अबूर हासिल है। बड़े बड़े शायर गुजरे हैं जिन्होंने कच्चे मट्टी के मकान में आंख खोली, वहां जिंदगी गुजारी और उनको अबूर हासिल हुआ मादरी जबान पे। क्या हीर वारिस शाह पे पीएचडी ने हो रही? हमारे जितने सूफी बुजुर्ग हैं ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आए थे, जो इन्होंने किताबें लिखी हैं। और मेरे भाई ना वालिदैन इंग्लिश जानते होते हैं, ना बच्चे जानते होते हैं, ना आगे से टीचर जानते होते हैं। आजकल ट्रेंड चला हुआ है मैसेज इंग्लिश में लिखने का, जिसने बेड़ा गर्क करके रख दिया इंग्लिश का। ओ भाई, सीधी सीधी अपनी जबान है, उसमें आओ बात करो। आगे से क्या है कि बड़े बड़े डेलीगेशनों से मुज़ाकरात करने होते हैं, बातें करनी होती हैं। इसके लिए इंग्लिश के, मैं इंग्लिश नहीं जानता, मुझे बिठाओ किसी भी बड़े से बड़े डेलीगेशन के सामने। ये जो तालिबानों ने पूरी दुनिया से मुज़ाकरात किए हैं, वो किस किस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे? ये आज के जो मौलवी हैं, ये किस यूनिवर्सिटी के पढ़े होते हैं? इनको बिठाओ, जिसके मर्जी सामने बिठाओ, हुक्मरानों के सामने बिठाओ, मत मार देंगे बातों में। चीज ये है, मन हैसल कौम। एक बात का मैं इकरार करता हूं, इंग्लिश ही नहीं, दुनिया की हर जबान पे अबूर हम में से लोगों को होना चाहिए। लेकिन कैसे? ऑप्शनल। जिसका शौक है वो सीखे, दुनिया की हर जुबान सीखो। हमारी शरीयत में भी है कि दुनिया की हर जुबान सीखो। अब क्या है, जिनको शौक है सीखने का, उनको सीखने नहीं दिया जाता। जो जान छुड़ाना चाहते हैं उनसे जान छुड़ाई जाती है। मैं चैलेंज करता हूं, मेरी सजा गोरी। पाकिस्तान के जितने टीचर इंग्लिश के हैं, फॉरेन से मंगवाओ, लेकिन इंसान के बच्चे मंगवाना और इनके टेस्ट करवा लो, इनको इंग्लिश आती है। मुकम्मल इंग्लिश किसी को भी नहीं आती। ये यहां है कि चलो मैं एक छोटा सा वाकया बता देता हूं। एक शेख मोहम्मद साहब हैं जो हदीस से इनकार करते हैं, और वो खैर उनका एक अपना माइंड सेट है, ठीक है। मुफ्ती बाकी साहब का और उनका ना एक मुनाजरा हुआ, मैंने देखा वो तकरीबन 3-4 घंटे का है, और मैं सर पकड़ के बैठ गया। 1 मिनट के अंदर शेख मोहम्मद साहब ने शिकस्त तस्लीम कर ली थी, लेकिन अगले को समझ नहीं आई। उन्होंने पहले उनको पूछा कि अरबी की ग्रामर को आपको आती है? उन्होंने कहा नहीं। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि आप तर्जमा कौन सा पढ़ते हैं? उन्होंने कहा जी इंग्लिश का। आधा मिनट हो गया, उसकी जगह पे फौरन मेरे सवाल ज़हन में पैदा हुआ कि यार ये तो 30 सेकंड पीछे रह गए इसको लाजवाब करने के लिए। अरबी की ग्रामर आपको आती नहीं, और उसे पूछते कि इंग्लिश पे मुकम्मल अबूर है आपको? उसने कहना था नहीं। उसे कहना थी अरबी की ग्रामर आती नहीं, इंग्लिश में तुझे अबूर नहीं है, और लगा है तू लोगों को कुरान सिखाने। पहले खुद तो सीख, यहां पे बात खत्म हो जाती। हमारे यहां अक्सर देहातों के नहीं आते, एक आम मजदूर ने जहाज बना दिया, आम मजदूर ने यह चीज कर ली। ये हमारे आम डेंटर बिल्कुल अनपढ़, इनको कोई गाड़ी, ये सुजुकी एफएक्स जो 85 मॉडल था, 85 और 86 मॉडल था, उसके डबल कैबिन बना दिए। यार कौन सा काम नहीं होता? पंजाबी बोलने से काम रुक जाते हैं, उर्दू बोलने से काम रुक जाते हैं। अगर उर्दू और पंजाबी की तालीम दी जाए, इंग्लिश को ऑप्शनल रखा जाए, मैं आपके सामने गवाह हूं। अगर ये लोग कहते हैं कि मेडिकल को, साइंस को, लॉ को उर्दू में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं। मेरे सामने बिठाओ
किसी भी बैरिस्टर को, किसी भी ऐसे डॉक्टर को जो बरून मुल्क से पढ़ के आया हो, उर्दू में मैं और वो बात करते हैं। जिस डिजीज पे आ जाएं मेरे साथ बात कर लें, जिस लॉ पे आ जाएं बात कर लें। मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर यह करम किया है, मैंने इन्हीं इंग्लिश किताबों से इस्तिफादा लिया है। लेकिन कैसे लिया है? ट्रांसलेट करवा के। हालांकि मुझे डॉक्टरों ने कहा कि यार यहां हम आपको पढ़ाते हैं, चंद दिनों में आप इंग्लिश सीख जाओगे। मैंने कहा यार मैंने अपना बेड़ा गर्क नहीं करना इंग्लिश सीख के, मैं भी तो फिर उन्हीं की तरह हो जाऊंगा ना, असासे कमतरी का शिकार। मेरी मादरी जबान उर्दू पंजाबी है, मैं उसमें आगे सीखूंगा, उसमें बात करूंगा, और सीखना भी आसान हो जाता है। तो मेरी कौम से गुजारिश है कि सारी कौम को इस पर आवाज उठानी चाहिए कि हर काम हमारी मादरी जबान में होना चाहिए। या कोई एनजीओज उठे और वो इनके मुकाबले पे आए, या हुकूमत से सारी कौम मिलकर मुतालबा करे कि तालीम मादरी जबान में दो। अब ये देख लो, ये यूट्यूब है, मैं अनपढ़ बंदा हूं, मुझे क्या पता ये क्या होता है। हिंदी में उर्दू में वीडियो बनी है, मैंने वो वीडियो दे दे के मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने ये सीखा और मैंने काम करना शुरू कर दिया। मुझे जरूरत महसूस है कि कोई यंग लड़का हो जो एक्सपर्ट हो, क्योंकि मैं खुद को तो नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं तो जानता ही कुछ नहीं। मैं आज भी कहता हूँ मैं कुछ नहीं जानता। मेरे इलाके में ये भी मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ, बड़े आईटी एक्सपर्ट बच्चे आए मेरे पास, जो कुछ स्टूडेंट थे, कुछ पढ़ चुके थे। जब मेरे पास 1-2 घंटे बैठे, बातें हुई, तो एंड में उन्होंने मुझे क्या कहा, अंकल जी आप तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं। मैंने कहा बेटा मैं तो ये सिर्फ उर्दू में करता हूँ, जो चीज होती है गूगल में ट्रांसलेट करके उर्दू में मैं याद कर लेता हूँ, या उर्दू की वीडियो देख लेता हूँ, हिंदी की वीडियो देख लेता हूँ। तो मैंने तो इंग्लिश को नहीं, उन्होंने कहा आप तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। और मेरे भाई, मेरे जैसा जाहिर बंदा अगर मादरी जबान में ये छोटी छोटी चीजें सीख सकता है तो मेरे से सारे अफसर हैं, मुझसे ज्यादा ज़हीन हैं, मुझसे ज्यादा काबिल हैं। तो मन हैसल कौम, हमें अपना म्यारे जिंदगी बेहतर करने के लिए मादरी जबान को अपनाना होगा। को जुगन उस्तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।